सुबह सुबह पापा को बाय करना ऑफिस के लिए इज ए डिफिकल्ट पार्ट फॉर माई बेबी। तो रोज सुबह मैं सोचती हूँ कि बेटू जो है उसके पापा के जाने के बाद ही उठे, लेकिन जब उसके पापा नहा के रेडी हो रहे होते हैं तभी उठ के वो बैठ जाता है और उसके पापा को देखने लगता है। मोस्टली वो सुबह ही उठ जाता है जब उसके पापा नहा के निकल जाते हैं और मैं उसके बगल से अगर उठी तो वो उठ गया है समझो। तो मैं इसके बाद चली जाती हूँ उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बाबू जो है बेडरूम में था और उसके पापा भी वहीं पास में थे, इसीलिए मैं उसको छोड़ के किचन चली गई और आज मैंने बनाया था पोहा और टिफ़िन में डाल देती हूँ मैं। आजकल ये टिफ़िन ले जाया करते हैं क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग खाया नहीं जाता है, सुबह 6 से 7 के बीच में मन नहीं होता है खाने को, इसीलिए कहते हैं कि पैक ही कर दिया करो। अब मैं वापस जाती हूँ और बाबू को ढेर सारे हग्स करती हूँ क्योंकि ये मेरा रोज़ मॉर्निंग का रिचुअल है। उसको भी पसंद है कि सुबह उठे तो उसकी मम्मी आए और उसको हग करे। अब पापा रेडी होके बाहर आ जाते हैं और अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं। मैं इनको दूध का कैन दे देती हूँ क्योंकि दूध कैन ना नीचे रखना होता है, तो इसके पापा ड्यूटी जाते वक्त ही सुबह ही रख देते हैं और रोज सुबह हम पापा को ऐसे ही साथ में चल के बाय करते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तो वहीं पे खड़े होके हम पहले तो उनको सामने से बाय करते हैं, नीचे जाने के बाद भी हम वहीं खड़े रहते हैं और उसके पापा भी आगे गाड़ी टर्न करके एक बार ज़रूर मुड़ के देखते हैं और नीचे से फिर से बाय करते हैं। ये वाली चीज़ जो है मेरे बेटे को बहुत पसंद है, जब वो वापस मुड़ के बाय करते हैं तो ये खुश हो जाता है। अब पापा निकल चुके थे तो मैं और बेटू अकेले थे, तो मैं थोड़ी देर बाद में नीचे जाके दूध ले आती हूँ। बेटू भी जाने को तंग कर रहा था तो उसे भी ले गई थी। वापस आके पूरा घर जो है, सुबह का टाइम था तो बिखरा हुआ था, तो सबको एक बार समेटना था। तो सारे सामान जो नीचे पड़े थे और जो भी बिखरा हुआ था घर में, सब कुछ मैं एक बार अच्छे से समेट लेती हूँ और बेटा तब तक मेरे आगे पीछे घूमता ही रहता है, थोड़ा सा टीवी देखता है, थोड़ा सा कुछ करता है। जिस दिन इसका मूड सही हुआ ना उस दिन ये मुझे घर के सारे काम आराम से करने देगा, अकेले अकेले खेलता रहेगा। उसकी एक गाड़ी है, साइकिल है, उसको लेके वो खेलता रहेगा या फिर जो भी हो वो अकेले अकेले खेलेगा। यहाँ देखो बाहर से मेरा चप्पल उठा ले आया और वो खेलने लगा। मैंने अभी जस्ट ही सब कुछ समेटा था और उसने देखो फिर से किचन से ये सर्फ का जो पैकेट है वॉशिंग पाउडर का वो ला के सामने फेंक दिया। तो मतलब पूरे दिन मेरा काम रहता है घर समेटना और उसका काम रहता है घर फेंकना। बाबू को सुबह एक बार मैं उसका खाना दे चुकी थी, मतलब ओट्स बना के दिया था मैंने उसको बनाना के साथ में। अब ये 9:30 से 10 बजे के करीब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने अपने लिए डोसा बनाया था और क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी, अब बाबू भी मेरे साथ बैठता तो इसीलिए उसके लिए भी एक छोटा सा डोसा मैंने बना ही दिया था। और यहाँ पे देखो किचन में भी वो बैठ के प्याज के छिलके निकाल निकाल के फिर से गंदगी मचा रहा है। तो मेरा नाश्ता तैयार हो जाता है, मैं उसे भी लेके जाती हूँ और दोनों ही साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। जब मैं खा रही होती हूँ ना तो वो मेरे प्लेट से भी खाता है, तो मैं उसको ये अलाउ करती हूँ ताकि वो उसको भी मतलब खाना आए, वो सीखे ये चीज़। क्योंकि उसका खुद का खाने का टाइम जब होता है वो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, जब उसको तब अपने हाथ से खाओ बोलूँगी तो वो पूरा मेस फैलाएगा, पूरा मेसी कर देगा, खाना वेस्ट करेगा, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। तब मैं उसको अपने हाथ से ही उसको खिलाती हूँ। अब इसके बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और अंदर जाके उसके साथ कार्टून देख रही थी और थोड़ी डांस कर रही थी। लेकिन अब उसको सोने का टाइम हो चुका था, उसको नींद आ रहा था, इसीलिए गोद में आ गया और सोने के लिए तंग करने लगा। तो मैं उसको झूले में डाल देती हूँ। अब मैं झूले में डालने से ना उसको नींद अच्छी आने लगती है, मतलब अगर हल्की सी नींद आई हुई है तो नींद तेज हो जाएगी और वो जल्दी सो जाएगा। उसको सुलाने के बाद मैं जाके हमेशा की तरह पहले नहा लेती हूँ, कोई भी काम करने से पहले। अब नहा के आके पहले तो धूप में खड़ी होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी बहुत लगती है सुबह सुबह नहाओ तो। मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, मैं पानी गर्म नहीं करती हूँ। जिस दिन सर धुलना हो उस दिन थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, बट आज नहीं किया था मैंने। आज थोड़ा सा नॉर्मल वेदर था तो मैंने नहीं किया। अब इसके बाद मैं किचन में गई और लंच प्रिपेयर करना शुरू किया। आज लंच में मैंने आलू गोभी बनाने के लिए कट किया, लेकिन इसके बाद गैस खत्म हो गया तो वापस आके बैठ गई और बाबू के साथ थोड़ा खेलने लगी। फिर उसके बाद उसके पापा 3 बजे के करीब जो है गैस ले आए, तो मैं फिर फटाफट से जो कट करके रखा था वो सब बनाई। लकीली चावल तो मेरा पहले ही बन चुका था, तो कल की थोड़ी सी चटनी पड़ी थी तो उसके साथ मैंने बाबू को राइस खिला दिया क्योंकि उसके खाने का टाइम तो निकल ही चुका था, वरना उसको तो मैं 3 बजे तक भूखे नहीं रख सकती थी। अब मैंने अपना खाना शुरू किया और एक बार ज़रा टाइम देख लीजिए आप, इट्स 3:30 और मैं अभी खा रही हूँ खाना।
एनीवेज खाना खाने के बाद वापस मैं बाबू के साथ बैठ जाती हूँ। उसके पापा वापस से ड्यूटी चले जाते हैं। वो भी लंच करने ही आए थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि मेरा खाना बनने में लेट हो गया। तो बस वो थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खा के फिर निकल गए। सो दिस इज़ हाउ आज का व्लॉग इज़ गोइंग टू बी एंड और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक और शेयर कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।